कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। कर्म गति टारे नाहि ठरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। संसार में जो प्रकृति का नियम है, जो महाकाल का नियम है, वो अमिट रहता। रावण जैसे महाबली से लेकर तमाम मन इच्छा मन में रही, हर इच्छा तत्काल कहा जाता। ये बात आज हो रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, 45 वर्षीय नितिन नवीन को बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व मोदी शाह ने कल अचानक पूरे देश को भौचक्का कर दिया और उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इसका क्या संदेश है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या संदेश है? जो नितिन नवीन जो बने हैं, बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कसमस कस चल रही थी। कहा जा रहा था कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में इस बात के लिए सहमति नहीं हो पा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। बहुत नाम उछल रहे थे। कभी कहा जा रहा था संघ संजय जोशी को बनाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से 36 का आंकड़ा बताया जा रहा है। नितिन गडकरी जी जो संघ के पसंद के हैं, नागपुर के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व अध्यक्ष रहे, वर्तमान मोदी सरकार में बड़े मंत्री हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी के करीबी खट्टर का भी नाम चल। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया और कभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे चौहान जी का नाम भी उछल रहा था। पर यह बताया जा रहा था कि संघ और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बीच में आपस में समझौता नहीं, समन्वय नहीं बन पा रहा है। किस को बनाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? संघ चाहता है कि ऐसे ही को बने कि संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला अध्यक्ष बने वो मोदी और शाह की छाया से अलग रख के संगठन को सर्वोपरि समझने वाला बने। परंतु जो सामने आया नाम नितिन नवीन का, 45 वर्षीय है, पटना में जन्मे हैं, 2006 से राजनीति जिन्होंने शुरू की। 2010 में पटना पश्चिम में वासीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2010, 2015, 2020 और 25 में विधायक रहे। और इससे पहले वो ये अनुराग ठाकुर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय राष्ट्रीय युवा मोर्चा के, उसमें वो महासचिव रहे। उसके वो बिहार युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रहे। ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसका क्या संदेश है? इसका ये संदेश है जो हम कल से जब हमने सुना, कल जिस प्रकार से कांग्रेस की एक विशाल रैली थी लाल किले में, ये रामला मैदान में, ऐतिहासिक रामला मैदान में, परंतु जिस प्रकार से खबरिया चैनलों में एक प्रकार से नज़रअंदाज किया, समाचार पत्रों में बहुत बड़ी घटना थी। लाखों लोग आए हुए थे, जन समुदाय उमड़ा हुआ था कि ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लग रहे थे, पर उस रैली की चर्चा तो नहीं हुई। परंतु वहाँ पर किसी ने
मोदी के खिलाफ कुछ अपशब्द कहे, गाली कहा गया, उस पर आज कई चैनलों ने बहस की है। वो मुद्दा संसद में गरमाया। भले ही प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पे निकल चुके हैं, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और अमन जैसे देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं, वहीं राहुल गांधी भी जर्मन जा रहे हैं। दोनों ही नेता देश से बाहर हैं, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री, परंतु देश की राजनीति में खसखस। जहां राहुल गांधी के एक विशाल रैली पर कई महीनों से तैयारी थी, उस रैली को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जगह नहीं मिली। या भारतीय जनता पार्टी का कौशल कहो या उनकी एकाधिकार, उनका परचम, तो हमने ये देखा कि इतनी बड़ी रैली को भी जब खबरिया चैनल, समाचार पत्र नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जिसमें बहुत मजबूती से राहुल गांधी ने कहा था, संसद में प्रश्न पूछे थे, आप ये बताइए कि निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में के लिए, तटस्थ होने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक चयन समिति में जो रखा गया था पहले, उससे क्यों हटा दिया गया? 45 दिन में ये जो फुटेज, इलेक्शन के मतदाताओं के फुटेज हैं, उनको नष्ट करने का आदेश, और उसके बाद ये चुनाव आयुक्तों पर सेवानिवृत्ति के बाद कोई केस ही नहीं किया जाएगा, किसी भी, कितना भी अपराध हो, कितना भी हो, उनका मामला नहीं। ये 3 जो प्रश्न, और जो जिस प्रकार से विसंगतियां मतदाता सूची में हैं, आज मतदाता सूची के बारे में न केवल विपक्ष के सवाल उठा रहे हैं, अपितु भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में भी सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, इसको बढ़ोतरी की जाए। तो ये जो वो है, उसमें क्या संदेश है? इसमें संदेश ये है कि आज देश में जो राहुल गांधी कांग्रेस की रैली थी इतनी महत्वपूर्ण विषय पर, उस रैली में समाचार पत्रों से नज़रअंदाज हो जाना, उस पर चर्चा न होना खबरिया चैनलों में, माना कि विज्ञापन सरकारी विभागों में से दिए जाते, परंतु एक जो समाचार स्तंभ है, लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, उसमें कम से कम निष्पक्षता रहे, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नज़रअंदाज कैसे? उससे कई गुना ज़्यादा सवाल तो एक साधारण किसी एक कार्यकर्ता द्वारा, कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी के अपमानजनक नारे पर ही बहस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क पे तक प्रश्न हो रहे हैं, खबरिया चैनलों में डिस्कशन। इससे ये साफ हो गया कि चाहे सरकार हो या संगठन हो या चुनावी जंग का महारथी हैं नरेंद्र मोदी। पूरे देश में एक डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी का। युवाओं को रोजगार मिले न मिले, आम आदमी को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय से दूर रहे, उसका कुछ पर पूरे देश में डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का। अमेरिका क्या कहे, कौन क्या कहता है, कोई विश्वास नहीं। सीडियां निकालो, कुछ आरोप लगाओ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्पष्टीकरण तो देना तो बहुत दूर गया, इस कान से सुनो, उस कान से निकालो। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हो गई है, जो ये बताया जा रहा था कि संघ का मोदी के आभा मंडल के आगे संघ का पूरा संगठन, चाहे विश्व का सबसे बड़ा ये गैर सरकारी संगठन माना जा रहा था, उस संगठन के सैकड़ों शाखाएं हैं जो राष्ट्रभक्ति के लिए परचम लहराते। परंतु जब
पाकिस्तान के साथ आतंकी पाकिस्तान पहलगाम में जिसने इतना बड़ा कांड किया, संसद से लेकर जिसने लाल किला बना, उस आतंकी पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट खेलने की बात आई खाड़ी देशों में, तो संघ विरोध नहीं कर पाया। संघ के नेतृत्व में संघ के इतने लाखों करोड़ों वो हैं, उनके अगर एक इशारा हो जाता तो सरकार की हिम्मत नहीं होती, जो ये तमाम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है या ये ऐसे, वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना तो दूर, उसका नाम भी नहीं लेते ही। परंतु पता नहीं किस मोह पास में बने, जिस प्रकार से अमेरिका में कई फाइलें खुल रही है, किस दबाव में आकर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, कल का दिन किस ढंग से, कल जबकि एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी बनाए गए, उनकी खबर की ताजपोशी के जश्न को बड़े फलक पे ले जाने के बजाय कल यकायक 15 तारीख को जब कांग्रेस की बड़ी रैली थी, उस रैली के दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक देश को भौचक्का करने वाले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को खुद, मुझे लग रहा है नितिन नवीन भी स्तब्ध होंगे कि हैरान होंगे, इतना बड़ा नाम, अगर कहीं भी सुखबहाट होती तो उन्हें बिहार में मंत्री नहीं बनाया जाता, उन्हें उनकी जगह किसी दूसरे को बनाया जाता। पर ये चौंकाने वाला नाम। और कल का जो निर्णय था कि कांग्रेस की जो बड़ी रैली है, उस रैली की खबर को किस ढंग से जमींदोज किया जाए, हो सकता है इसके लिए भी रणनीति हो। बंगाल में इसका कुछ कह रहे हैं कायस्थ है, प्रभाव पड़ेगा नहीं, वहाँ मोदी शाह चुनाव आयोग के ढंग से। हमारा ये मानना है कि इस देश में जो तमाम काम हो रहे हैं, कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई संसार में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ सिडनी में जो यहूदी लोग अपना एक धार्मिक पर्व मना रहे थे, उस पर पाकिस्तानी मूल के बाप बेटे ने इस प्रकार से जघन्य हमला किया, एक आतंकी हमला किया, उससे पूरा विश्व स्तब्ध है। कई लोग मारे गए, नेपाल लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने मना रहे थे, उनके घर पे नहीं जा रहे थे, उनके आंगन में नहीं जा रहे थे, उनके रास्ते में नहीं, जिस ढंग से भारत में होता है कि हमारे मोहल्ले से निकले जी, कैसे निकले जी, नारे लगाए जी, ये हमें उकसाया जी। यहाँ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ये देखा कि तुम कहीं भी रहो हम तुम्हें मारेंगे। पाकिस्तान में उल्के थे, कोई नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। माना कि इस प्रकार से जो घृणा है वो उचित नहीं है। अगर फिलिस्तीन के प्रति समर्पण है तो इजराइल के खिलाफ होना चाहिए, इजरायली सेना के खिलाफ करना चाहिए था, आम निरपराध लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक वो है। तो ये जो एक कल जब रामला मैदान में रैली हो रही थी, उत्तराखंड से भी कई लोग आए थे। हमने कहा ये कितनी रैलियां कर लो, मोदी जी को वो साम दाम दंड भेद पूरी मेहनत से और एकजुट होकर चुनाव लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं। और कांग्रेस और विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, उनके पास न धन बल है, न संगठन बल है, न सत्ता बल है, तो कैसे जीतेंगे। तो कल मैं जब नई दिल्ली के आसपास गया, कहाँ गया, संसद के समीप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ भी चुनाव हो रहे। वहाँ पे जो लोग स्थापित हैं, वामपंथ विचारधारा के लोग स्थापित हैं, वो कई वर्षों से जीत रहे हैं। हमने कहा जिस प्रकार से मोदी हो
या कोई भी अन्य संगठन, जो लोग जहाँ काबिज हैं वो लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कोई दूसरा आ ना पाए, एक संगठित होकर इस मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं कि विरोधी विपक्ष उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कल हम पहली बार देखे, प्रेस क्लब के कई सालों के चुनावों में रहे, जब मतदान होता था लंबी लाइनें लगी रहती थी। कल गए तो बिल्कुल खाली वीरान था, पड़ा था, 1200-1300 वोट पड़े। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 8-10 हज़ार मतदाता हैं। पत्रकार देश का सबसे बड़ा संगठन है, संसद के समीप है, यहाँ के बड़े नामी, परंतु यहाँ पत्रकारों पर या तो पत्रकारिता के आधार स्तंभ लोग नहीं मान रहे हैं, अब खुद पत्रकार नहीं मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब ऐसे संगठनों, क्योंकि जो इन संगठनों से जुड़े लोग हैं उनमें से कई वरिष्ठ लोग जिनको अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा रहे थे, उन्होंने भी अपना समय न होने की बात कह के इस चुनाव से दूर रहे। तो इस प्रकार की बात हो रही है कि सत्ता में जिस प्रकार मोदी और शाह हैं, वो देश चाहे संघ कितना बड़ा संगठन हो, अनुशासित हो, क्या हो, अब उन्हें पंचतारा मुख्यालय बना दिया। अब जमीन से या तो वो कट गए हैं या जिस प्रकार से वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में विरोध नहीं कर पाए। हम दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का देखे, मोदी की सरकार में, मोदी सरकार के कई विरोध में वो बोलते थे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, और संघ भी मजबूती से उठता है। अब वो धार संघ में नहीं बची, या मोदी के पराक्रम ने सरकार, संगठन और चुनावी जंग में सबको परास्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि वो सबसे बड़े अब ट्रंप का है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, जो भारत को अपनी अंगुली पर नचाना चाहते हैं, जो मनमर्जी शर्तों से भारत को नचाना चाहते हैं, उनके प्रहारों से भारत को कैसे रक्षा की जाए। परंतु हमारा ये मानना है, देश के तमाम संगठनों से जो जिस महत्वपूर्ण संगठनों में जुड़े, उन्हें देश के हित के लिए सर्वोपरि रहना, अपने निहित स्वार्थ, दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनारे करके राष्ट्र के हितों के प्रति उसी प्रकार समर्पण रहना चाहिए जिस प्रकार रूस के श्रेष्ठता के लिए पुतिन, अमेरिका के वर्चस्व के लिए ट्रंप, और चीन के महाबली बनाने के लिए चीन के राष्ट्रपति, और इस्राइल को अपने दुश्मनों को दूर करने के लिए इस्राइल के राष्ट्रपति लगे हुए हैं। हमें यह नहीं देखना है कि कौन कितने समय तक लंबे रहे। देश के नागरिक हितों के लिए, आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, अब इस प्रकार से नए आदमियों को जब आप राष्ट्र के मुख्य पदों पर रखेंगे, उस आदमी को इतनी हिम्मत नहीं होगी वो मजबूती से स्पष्ट निर्णय ले सके, क्योंकि जनाधार नहीं होता। किसके सहारे से वो अपने, जब मजबूत लोग, अनुभवी लोग महत्वपूर्ण पदों पर नहीं होते हैं तो वो पद भी कमजोर हो साबित हो जाते हैं और राष्ट्र को उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है, संगठन को भोगना पड़ता है और जनता को भोगना। जिस प्रकार से कमजोर लोगों को, हारे हुए लोगों को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए दिए गए, उत्तराखंड की आम जनमानस किस प्रकार से त्रस्त है, राजधानी गैरसैंण के लिए त्रस्त है। यहाँ पे भू कानून हिमाचल के तर्ज पे होना चाहिए, वहाँ पे वन कानून उत्तराखंड के लोगों के हित में होना चाहिए।
वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिले, वहाँ पे जो घुसपैठिए हैं, ये मानवीय घुसपैठ और पशुओं की घुसपैठ, हिंसक पशुओं की घुसपैठ, उनसे कैसे बचा जाए, कानून व्यवस्था किस ढंग से मजबूत होनी चाहिए, प्रदेश के हक हकूकों की रक्षा कैसे की जाए, ये सब उपाय जो आला कमान द्वारा थोपा हुआ व्यक्ति होता है, कमजोर व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, उनके चारण लोग होते हैं, वो इतना साहस नहीं कर सकते हैं कि अपने आकाओं से नजर में मिला सकें। बात उनको सही दिशा बताने की तो रहा दूर, आवाज उठाने की रह दूर, वो नजर भी मिलाने, प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं करते। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित रहे, यही हमारी आशा है। आप कौन सा संगठन कहाँ जीतता है, कौन हारता है, उनको राष्ट्रीय हितों का और आम नागरिकों के जीवन का ध्यान रखना चाहिए। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय हितों का, संगठनों का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो, इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।